नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उन सीटों के बारे में जहां 10 फरवरी को चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सारी सीटें हैं और इनकी संख्या 58 है, यानी कि 58 सीटें। 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय 58 में से 53 सीटें भाजपा को मिल गई थी, जबकि सपा और बसपा को 2-2 तथा आरएलडी को 1 सीट प्राप्त हुई थी। इस बार भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 58 सीटों की बचाए रखना है। ये काम यकीनन इस समय दुष्कर ही प्रतीत हो रहा है। आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। देखना यह होगा कि भाजपा अपनी ये सीटें बचा पाती है या उसके हाथ से ये सीटें फिसल जाती हैं। ये जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच जो सर्वे किया उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को करीब 20 सीटों का नुकसान होता बताया जा रहा है। इसी तरह सपा की अपेक्षा रालोद को फायदा होता नजर आ रहा है। उसे 2017 में 1 की अपेक्षा 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल को 2017 में 1 सीट प्राप्त हुई थी, लेकिन इस 2022 के चुनाव में उसको 10 सीटें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जबकि सपा और सपा को क्रमशः बसपा को 15 और 7 यानी सपा को 15 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि बसपा को 7 सीटें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि रालोद का आज की तारीख में न कोई सांसद है, न कोई विधानसभा में है। स्वयं उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सर्वेक्षण के दौरान हमारे संवाददाताओं ने करीब 25,000 मतदाताओं से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बात की। जिन लोगों से बात की गई उनमें 9,000 पुरुष थे, 7,000 स्त्रियां थी तथा 9,000 युवा वर्ग के लोग थे। सर्वे के दौरान पता चला कि जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से सपा रालोद गठबंधन के साथ नहीं है, जैसा कि उसके नेता बता रहे हैं। जयंत चौधरी जी अपने जाट मतदाताओं को पूरी तरह से सपा की तरफ ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं, बल्कि वोटों का एक बड़े पैमाने पर बंटवारा हो रहा है। भाजपा को भी मिल रहा है, सपा रालोद गठबंधन को भी मिल रहा है। सर्वे के दौरान पता चला कि जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता बटे हुए हैं, एक मुश्त कहीं नहीं जा रहे हैं। जाट मतदाताओं के एक बड़े हिस्सा का झुकाव आज भी भाजपा की तरफ है। इसके अलावा तमाम जाट मतदाताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट देने से परहेज करेंगे। ऐसे में इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा रालोद गठबंधन का फायदा सपा की अपेक्षा रालोद को ज्यादा होता दिख रहा है। वैसे भी इस चुनाव में खोने के लिए रालोद के पास तो कुछ है ही नहीं, उसे जो भी कुछ मिल जाएगा वो उसका प्लस पॉइंट कहलाएगा। सर्वेक्षण के दौरान यह भी पता चला कि किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों, किसानों की नाराजगी, इन सब बातों से भाजपा को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता पता नहीं चल रहा है। भाजपा किसान आंदोलनों को लेकर भाजपा का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा बातचीत में पता नहीं चला। लोगों में नाराजगी है, लेकिन एक बहुत बड़े समुदाय में ये नाराजगी नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में तमाम किसानों का कहना था कि टिकैत बड़े और धनवान किसानों की राजनीति करते हैं तथा उनका नजरिया कब किधर बदल जाए, भाजपा की तरफ, सपा की तरफ, रालोद की तरफ, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका स्टैंड कभी क्लियर नहीं हो सकता है, ऐसा मतदाताओं का कहना था। सर्वे के दौरान मतदाताओं का कहना था कि वे भाजपा को हराने के लिए अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कतई वोट नहीं देंगे। सर्वे के दौरान यह भी पता चला कि दलित मुस्लिम गठबंधन
इतना कमजोर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है जितना कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमारे संवाददाताओं ने आजाद पार्टी के बारे में बात करने की कोशिश की तो लोगों का कहना था चुनाव में चंद्रशेखर कुछ खास कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सर्वे के दौरान जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसके मुताबिक भाजपा को 58 में से तकरीबन 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। सपा रालोद गठबंधन को 20 से 25 सीटें तथा बसपा को 7 से 10 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। असलियत में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक आप सब आंकड़ों का आनंद लीजिए, आंकड़ों का खेल कीजिए। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल।